आदिम समाज पार्टी महाकौशल के जबलपुर संसदीय लोकसभा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। जबलपुर संस्कारधानी के लोकसभा चुनाव का समर जोरों पर है। कोई भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसी क्रम में जबलपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से आदिम समाज पार्टी के प्रत्याशी दसई राम गोटिया का भी चुनाव प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। लोकसभा प्रत्याशी दसई राम ने कैंट विधानसभा के प्रचार प्रसार के दौरान मतदाताओं से भेंट की तथा उनसे मुलाकात करके उनके पक्ष में मतदान करने की बात कही। दसई राम का चुनाव चिन्ह बाल्टी है। दसई राम ने बताया कि कैंट विधानसभा में मतदाताओं से मिलने पर उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि मानवीय मूलभूत सुविधाएं तथा शासकीय योजनाओं का लाभ अगर जीत कर आते हैं तो निश्चित रूप से उसे धरातल पर पूरा करने का प्रयास करेंगे एवं सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव का फैसला कुछ भी हो मगर वह हमेशा जबलपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने बताया कि शासकीय आवास योजना में मुंह देखा काम किया जाता है। सत्ता में बैठे लोग अपने लोगों का भला करने में लगे रहते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता जेठू कोल ने कहा कि प्रदेश स्तर पर वह लगातार डटकर खड़े हैं और प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं से मिलकर उनके पक्ष में मतदान करने को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में सिहोरा के हरगिल क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया है, जिसका पूरा लेखा जोखा प्रशासन एवं शासन के समक्ष है। इसकी क्या वजह है, ये लगातार मीडिया के न्यूज चैनलों पर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गरीब है। आदिवासियों के पास एवं निचली जातियों के पास आज भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने कहा कि जबलपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र की जनता उनकी पार्टी के प्रत्याशी दसई राम कोल को चुनकर संसद में भेजती है तो वह सभी समस्याओं को पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे। इस अवसर पर नीलू गोटिया, शिवचरण, राम लखन, सुभाष, कमला कोल, जिला महिला अध्यक्ष धनीराम, अशोक गोटिया, मनोहर, मुन्ना ठाकुर, अज्जू पासी, संजय तेजी, लाल गोटिया इत्यादि अनेक और पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता लगातार प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि कल अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यालय में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। जबलपुर से दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। आदिम समाज प्रत्याशी हूँ। कलवासिंग के दौरान क्षेत्र में कल मोहनिया, मानेगांव और छठी खदान में घर घर जाकर प्रचार किया गया, जिससे कि जो आम जनता है वो उनके पूर्व विधायकों की शिकायतें हम लोग से कर रही हैं कि आप लोग वोट मांगने आ जाते हैं और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो उनका वो विरोध कर रही हैं और वो समर्थन के लिए हमारे लिए तैयार हैं, महिलाएं भी और जनमानस भी। तो और इस बात के लिए हमारे कार्यकर्ता भी में काफ़ी उत्साह है और ख़ासतौर से महिलाओं में तो इतना उत्साह है कि कुछ मत पूछिए। और अब कई जगह ऐसी जगह भी देखी गई जहाँ नल है लेकिन पानी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए लगे हुए हैं। रोड में पानी बह रहा है, उसकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जी आपका नाम? ये दसई राम कोल, प्रत्याशी आदिम समाज पार्टी जबलपुर। जहाँ तक मध्य प्रदेश और देश की बात हम कहें तो खासकर क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आपने कही है, तो मध्य प्रदेश में बहुत ही समस्याओं का अंबार है। अभी पिछले टाइम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह होते थे। ये क्या होता है, जब कोई भी समस्या का निदान नहीं होता या ये नहीं हो पाता तो फट से चेहरा बदलते हैं। चेहरा बदलने से लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने, मैं समझता हूँ उनको इस प्रकार का किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं कि मध्य प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश को क्या ज़रूरत है, मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए। मैं समझता हूँ इनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं। ये कहावत है कि सिखाया पूत कब तक चलेगा, तो जैसा लोग उनको बता रहे वैसा वो कर रहे। आज भी हम देख रहे हैं प्रदेश में जनता आम समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे बलात्कार के मुद्दे मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ देश में नंबर 1 है। इसी तरह हत्याएं मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखने को आ रही, और ख़ासकर अभी प्रेजेंट में जो हम देख रहे हैं
हम तो सभी का नेतृत्व करते हैं, सारे मतदाताओं का नेतृत्व करते हैं, केवल आदिवासियों को नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ऐसा हमें लगता है कि आदिवासियों को टारगेट बना के काम करती है। आदिवासी हों, एससी के लोग हों, ओबीसी के हों, जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, खोखले वादे करती है। जमीनी स्तर पर लगातार आप पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, पार्टी प्रत्याशियों के साथ घूम रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, क्या निकल कर आ रहा है सामने सरकार के प्रति, या जिस प्रकार की कोरी घोषणाएं की जाती है उनका लाभ मतदाताओं को नहीं मिलता है? जिस तरह से मैं और हमारे आदिम समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, तो मतदाताओं के द्वारा हम लोगों को सिर्फ यही बात कही जाती है। अभी भी हमारे बोले वाले आदिवासी मतदाता या गरीब तबके के मतदाता कोई भी प्रत्याशी पहुंचता है तो उसी को ही गलत कहना शुरू कर देता हूँ। हम लोग कहते भाई हम लोग जीते हुए नहीं हैं, हम जो आपकी समस्याएं हैं, जो समस्या का समाधान करने का जिसको दायित्व था, जिसको आपने जिम्मेदारी दी, उसने नहीं किया है, तो उसी को बदलने के लिए हम आपके साथ हैं। तो मतदाता क्योंकि भोला भाला है, कोई भी लीडर कोई भी पार्टी जाती तो वो अपनी अनेक समस्याओं की गिनती कराते हैं। आज भी लोगों के पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है। हमने देखा एक जगह, बल्कि आपको वीडियो भेजा होगा हमने, कि उसमें एक आदिवासी लकड़ी तोड़ रहा है, मतलब सूखी लकड़ी पतली पतली यहाँ वहाँ से, मतलब चूल्हा जलाने का इंतजाम कर रहा। और हमने देखा क्षेत्र में महुआ, जो अभी सीजन चल रहा, महुआ बीन बीन के लोगों घरों में हम लोगों ने देखा। इसका मतलब साफ है कि लोग भुखमरी के शिकार हैं। और जिसको अपन कहें कि कुपोषण क्या है? कुपोषण का दूसरा अर्थ भुखमरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आप राशन 5 किलो फ्री दे रहे हैं, इसका विरोध नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर दें, तो आपको 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं। इसका मतलब सरकार विफल है, रोजगार नहीं दे पा रही, तो लोग नाराज ना हो, लोग मतलब सवाल न करें, इसलिए 5 किलो राशन दे दिया ताकि लोग सवाल न करें। आपका नाम? जेठूलाल कोल, प्रदेश अध्यक्ष आदिम समाज पार्टी से जुड़े हुए पनागढ़ विधानसभा के क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हो रहा, महिलाओं का कोई नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं हो रहा, कोई रोजगार नहीं है। उनको बोल दिया जाता है, कोई भी रोजगार दिया नहीं जाता है। बेचारे वो महुआ बीन के पत्ते तोड़ के बेरोजगार अपना घर गृहस्थी चला रही, बच्चे पालें कि अपनी घर गृहस्थी चलाएं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, कैसे चलेगा? सरकार जो बोलती वो करती नहीं है, कहती बस है। निश्चित रूप से इन बातों को लेकर आपकी लड़ाई जारी रहेगी। आपका नाम बताइए। प्रत्याशी जीतने पर अगर आपकी पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आता है तो इन समस्याओं को लेकर आप फोकस करेंगे? हमारी पार्टी का प्रत्याशी, हमारी पार्टी का प्रत्याशी अगर आएंगे तो वो समाधान करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबका निश्चय करें, देखभाल करें। और एक प्रत्याशी का यही हो कि मतलब सबके मतलब देख रेख का, इसलिए सब चुनते हैं प्रत्याशी को। आपका नाम बताइए। कमला घोटिया, पार्टी जिला अध्यक्ष।